कार्डिक एरिथमिया मतलब हमारा जो दिल में जो करंट चल रहा है ना, जो करंट चल रहा है पेस मेकर से धड़कन को कंट्रोल कर रहा है, धड़कना। पेस मेकर हमेशा सिग्नल दे रहा है जिसका हार्ट बार बार धड़क रहा है, तो वो धड़कन जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। वो धड़कन को हम ईसीजी में देखते हैं, उसमें वेव आता है, तो उस वेव में गड़बड़िया होगा। मतलब हमारे हार्ट में जो जो धड़कन को मतलब करंट जो एक तरह से चल रही है ना, उस करंट के कारण हमारा दिल धड़क रहा है। तो उसमें जो ऐसे नोड जिसको पेस मेकर बोलते हैं, ए बी नोड, बाकी सारे हैं पुरकिंजे फाइबर, मतलब बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे फाइबर, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे करंट का सर्किट है। ये सर्किट मैं दिखाऊंगा बहुत कहीं, बहुत ये सर्किट आएगा, आजा कहीं दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ ये पिक्चर, ये पिक्चर में देखो हार्ट में यहाँ ऐसे नोड मतलब पेस मेकर जिसको बोला जाता है, हार्ट का खुद पेस मेकर, इसको ये तो आर्टिफिशियल बाहर से लगता है, जब ये काम नहीं करता है तो ये काम कर रहा है तो ठीक। फिर ए बी नोड, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से सिग्नल ये तार में बंडल ऑफ हीज, और इससे छोटे 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 बटकर हट के दीवालों को जाता है सिग्नल पुरकिंजे। राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, उसमें भी छोटे छोटे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सब सिग्नल जाता है पुरकिंजे फाइबर। अब इसमें गड़बड़ी हो जाएगा, इसमें तो इसका करंट सही से नहीं चलेगा, करंट सही से नहीं चलेगा तो फिर जो नॉर्मल वेव होता है ईसीजी में वो गड़बड़ आएगा, इसको बोलते हैं एरिथमिया। तो पेस मेकर में गड़बड़ी हो गया तो सर जो करंट सही से नहीं चलेगा उसको बोला गया एरिथमिया। अब नॉर्मल ईसीजी हमारा ऐसे होता है, ईसीजी किसी ने देखा होगा ना, तो ऐसे वेव होता है, वेव का सबका नाम है, ऐसे इसको बोलते हैं पी वेव, इसको छोटा वाला का क्यू, ऊपर वाला का आर, इसका यहाँ छोटा वाला का एस, यहाँ एस, और इसको टी वेव। नॉर्मल पी क्यू आर एस ऐसे होता है, ऐसे ऐसे वेव चलता है ईसीजी में हट का। यहाँ देखो ये गड़बड़ है, ये इतना गैप जो है ना, इतना गैप नॉर्मल नॉर्मल ईसीजी में नहीं होता है। यहाँ दिखाया है साइनस रिदम, ये गलत है, इतना गैप नहीं होता है। ये थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए दिखा दिया है। जनरली मान लो 3 से 4, मतलब ऐसे ऐसे जो खाने हैं 1 2 3 कहाँ गया स्क्वायर होता है, बड़ा सा स्क्वायर में, और ऑलरेडी उसमें 4 5 स्क्वायर छोटे छोटे होते हैं। बेसिकली जानो कि मतलब मैक्सिमम 3 से 4 ही गैप होगा ये दो दो बड़े बड़े वेव के बीच में, मतलब आर वेव के बीच में। देखो यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ ना, इजी वे में समझा रहा हूँ, लेकिन समझ में आया तो अच्छी बात है, और जो थोड़ा बहुत जानते हो उनको थोड़ा आसानी से समझाएगा, क्योंकि मैं एक एक करके पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव कैसे बनता है, कौन सा दिल के चैम्बर को चैम्बर के कारण कांटेक्ट करने के कारण कौन सा वेव बनता है, वो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। पी वेव कैसे बनता है, क्यू आर एस वेव क्यों बनता है, टी वेव क्यों बनता है, वो सब मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप डीप हो जाएगा। यहाँ समझने के लिए बताया ऐसे होता है ईसीजी। ये गैप ज़्यादा है, थोड़ा कम गैप होता है, ठीक है। बड़े बड़े जो स्क्वायर हैं 3 4 स्क्वायर का ही गैप होना चाहिए मैं नॉर्मली, नहीं तो ये ज़्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं ब्रेडी कार्ड, यानी दिल की धड़कन धीमे चल रही है। इसमें जो समझने की बात है, देखो हार्ट ब्लॉक, नॉर्मल ईसीजी में कोई आम आदमी देखकर समझ जाए कि मेरा हार्ट ब्लॉक है, कोई डॉक्टर बोल दिया आपका हार्ट ब्लॉक है, इसका मतलब कैसे, ये देखो ये जो पैटर्न जो इसमें ईसीजी में आ रहा है ना, ऐसे इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, मतलब एक गैप, ये तो जो बहुत ज्यादा गैप हो गया, मतलब 3 4 स्क्वायर के गैप के बाद 3 4 स्क्वायर के बाद आते रहेगा। यहाँ देखो यहाँ से एसीजी, ये वेव आया पी वेव पी क्यू आर, जो भी वेव आया ये वेव आया पी क्यू आर एस टी ऐसे, ये वेव के बाद अगला जो है, अगला सीएमसी यहाँ आना चाहिए था, आना चाहिए था ना, लेकिन देखो यहाँ भी आना चाहिए था, यहाँ भी नहीं आया, लेकिन आया कहाँ, यहाँ पर आया है, इधर इधर आया है यहाँ। इसका मतलब कि इस बीच में जो यहाँ आना चाहिए तो मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, मतलब सही से नहीं आया, यानी ब्लॉक हो चुका है। तो इसको आम भाषा में समझ सकते हो कि इसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। यानी आपके ईसीजी में कभी कोई डॉक्टर ने बोला हार्ट ब्लॉक है, तो इसीलिए देख के आप क्या पहचानोगे कि नॉर्मल जो इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, कहीं बीच में ऐसा हुआ कि बीच में कई बार आ रहा है कि मिसिंग कोई हो रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आम भाषा में तब समझना कि हाँ हाँ सही से काम नहीं कर रहा है, हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है, ईसीजी गड़बड़ आ रहा है। कोई भी देख के समझ सकता है, ज़्यादा तिरकम लगाने की बात है नहीं इसमें। इसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, ठीक। एक आता है एट्रियल फ्लटर, ऐसा ऐसे नाम है। तो ईसीजी में जैसे मैं बताया था, ये देखो पी क्यू आर एस टी नाम, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा लिख दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पी, इसको बोला गया है क्यू, इसको बोला गया है आर, इसको बोला गया है एस,
इसको बोला गया है टी। मतलब इस वेव को बोला गया, इस पीक को पी, इसको छोटा वाला को बोला गया है क्यू, इसको बोला गया है आर, इस छोटे को बोला गया है एस, और इसको बोला गया है टी। ए पी है, अगर ए क्यू है, ए आर है, ए एस है, तो ये टी है। इसमें ए पी है, ए क्यू है, ए आर है, ए एस है, टी है। तो बीच वाला जैसे इसमें क्या है, फ्लैट आ रहा है, ये फ्लैट आना चाहिए था ना, तो फिर से ये क्या आ गया बीच में, फिर से कुछ आ गया, फिर से यहाँ आ गया, मतलब यहाँ ऐसे ही ये इसमें भी ऐसा अलग से नया बन गया नहीं। ये जो पी वेव जो ये होता है ये वाला, तो बीच बीच में क्या आ जा रहा है, कई आ रहे हैं, 2-3 आ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पी क्यू ए आर ए एस ए टी, ये अलग से आ गया, ये अलग से आ गया, 2 नए नए आ गए, 2 आ गए। ऊपर से ये जो पैटर्न आ रहा है ना ये वाले, तो ये आ रहे हैं ऐसे 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 से करके नहीं आ रहे हैं, ये बन रहा है कैसे, देखो ऐसे बन रहा है, मैं समझा रहा हूं, यहाँ ध्यान ध्यान देना। सपोज सिंपल ए वेव ए ए ए ए ए यहां से शुरू हुआ, इसके बाद ऐसे 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 आ जा रहे हैं, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे 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 आ गया, फिर गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 आ गया, फिर गया ऐसे। तो यानी बीच में जो ये बन जो आ रहे हैं ना, बहुत सारे आ रहे हैं, और ऐसे 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 बन के आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसको बोलते हैं सी सॉ पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको, सी सॉ पैटर्न। तो इसको ये सी सॉ पैटर्न आ रहे हैं, तो इसको बोला गया एट्रियल फ्लटर, फ्लटर वेव बोलते हैं। ये वेव को बोला गया है फ्लटर वेव, जो बीच बीच में आ रहे हैं। आम भाषा में, ज़्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है। एट्रियल फ्लटर आया, फिर आया अगला वेव है एट्रियल फिब्रिलेशन। जितना में लेसन, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि ये देखो, ये जो इसका जो गैप आ रहा है ना, यहाँ गैप कितना है, यहाँ गैप कितना है, यहाँ गैप कितना है, यानी कहीं थोड़ा सा गैप है, कहीं ज़्यादा गैप है। ये गैप सही है, ये गैप, लेकिन इसके बीच में कम गैप आ गया। मतलब ये हार्ट बीट जो है रेगुलर नहीं चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, कहीं ज़्यादा गैप, कहीं कम बैक। दूसरा बात, एक तो ये होता है पहचानने का, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। एक कहा गया है कि इसको बोला गया है पी वेव, यहाँ तो पी वेव दिख रहा है, किसी में पी वेव दिखता ही नहीं है, पी वेव होगा नहीं, फ्लैट रहेगा या पहचान में नहीं आएगा, तो कहा गया पी वेव नहीं रहे। और ये आर इंटरवल जो भी कहा गया है, ये इंटरवल गड़बड़ हो, मतलब इरेगुलर हो, इसको बोला गया एट्रियल फिब्रिलेशन। इससे देखकर पहचान लो। ऐसे आता है एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब गड़बड़ आएगा, मतलब रेगुलर नहीं रहेगा, और पी वेव नहीं होता है। यहाँ तो पी वेव आ भी रहा है, नॉर्मली कितने ईसीजी में पी वेव नहीं आ रहा है, और पी वेव आ क्या रहा है, देखो ना, पहचान पाना नहीं है कि पी वेव है या टी वेव है, इतने सारे क्या आ रहे हैं। अब ये ऐसा पैटर्न में आता है, इस टाइप का पैटर्न में, और रेगुलर रहता तो कहता फ्लटर। अगर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, इंटरवल अलग है, और पी वेव सही तरीके से पता ही नहीं चल पड़ा पी वेव है या नहीं है, क्या है, तो कहलाएगा पी वेव का छोड़ो, गड़बड़ रेगुलर नहीं है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, पी वेव का छोड़ो, जो नॉर्मल ये जो बन रहा है ना, जो ट्रायंगल जैसा, वो आएगा नहीं, वो नहीं बनेगा, तो जैसे तैसे ऐसे बनता है, इरेगुलर तरह से, केओटिक बोलते हैं, केओटिक मतलब बेतुका तंग से बन के आ रहा है, मतलब पूरा जो क्यूआरएस जो बनना था अजीब सा। तो ऐसे ईसीजी आए तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मैं बता दूं, जो मैक्सिमम जो केसेस आते हैं ना, कार्डियोलॉजी के केसेस आते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बहुत कम रहेंगे। ये वाला तो बहुत कॉमन है, इसको तो मिस नहीं होना चाहिए। अगर इसको मिस हो जा रहा है, बहुत जो मेडिकल हैं, वो जो नॉन मेडिकल वाले जो हैं, उनसे भी बोल रहा हूँ, ये चीज मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बिल्कुल बेतुके ढंग से जैसे तैसे बना हुआ है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, लेकिन ये ज्यादा केसेस आता है। फ्लटर के भी आते हैं रिलेटिवली थोड़ा कम, लेकिन ये वाला ज्यादा। हार्ट ब्लॉक में भी आएंगे, कम आएंगे, लेकिन ये सब मिस नहीं होना चाहिए किसी से, आम आदमी से भी नहीं, देख कर पता चल जाना चाहिए जो पैटर्न है बीच में जो मिसिंग है पैटर्न। क्लियर है। कुछ और है जो इसमें बताने लायक रहेगा, मैं बता दूंगा। नॉर्मल ईसीजी, प्रीमेच्योर, यहाँ हाँ
एक आता है, बहुत चीज है, ये बहुत कॉमन है, पीएसपीटी, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, ये ईसीजी आता है एकदम। देखिए इसमें ये वाला ईसीजी देखो, पहले ये ईसीजी देख लो और नॉर्मल ईसीजी देखो। ये नॉर्मल ईसीजी है, आया वेव आया, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ऐसे ऐसे पैटर्न चलता रहा। ये वाला में क्या डिफरेंस है, ये वाला में देखो, इसमें नॉर्मल ईसीजी और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो गैप है कितना जल्दी जल्दी आ गया, आया ना जल्दी जल्दी, कितना जल्दी जल्दी आ गया, एक तो जल्दी आया, ऊपर से क्या इसमें ये वाला नॉर्मल को छोड़िए, ये थोड़ा नीचे ज्यादा नुकीला निकला हुआ है, एक तो जल्दी जल्दी आ गया, और जो ये जो ट्रायंगल जो रहेगा ना, ट्रायंगल जो होना चाहिए थोड़ा फैला, वो ज्यादा नैरो रहेगा, नैरो रहेगा, एक तो ये, और क्या इसमें पीएसपीटी में कभी कभी इसमें क्या होगा मैक्सिमम में कि पी वेव आएगा ही नहीं, पी वेव जो पार्टिकुलरली जो होना चाहिए सही तरीके से दिखेगा नहीं, पी वेव कैसे दिखे, बेस लाइन पर आता तभी मानते हैं ना, तो ऐसा होता है पीएसबीटी, इतना नैरो रहेगा और दिल का धड़कन आदमी को बहुत तेज चलता रहेगा, वो आदमी बोलेगा अगर मेरा दिल महसूस हो रहा है धड़कन चल रहा है और दिल बाहर आ जाएगा, हाथ रखते ही आपको लगेगा धक 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 कर रहा है, पीएसबीटी में ऐसा आएगा। ईसीजी में चेंजेस ऐसे रहेंगे, हट देखो रेगुलर आ रहा है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी है, तेज है, फास्ट धड़कन रहेगा, और ऊपर से पी वेव भी है, इसमें कभी दिखे कभी न भी दिखे, एग्जैक्ट इस टाइप से पीएसबीटी का ईसीजी रहेगा, तुम देख लो ऐसे ही रहता है ऐसे पीएसबीटी, क्लियर। और ये जो है इसके बाद ये सब गलत लिखा हुआ, सही तरीके से नहीं दिखाया हुआ है, जो और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो मैंने बताया था, देखो बना जो ट्रायंगल जो बनता है बिल्कुल बेतुके तरीके से, कहीं ऐसे बना, कहीं छोटा बन गया, कहीं बड़ा बन गया, कहीं छोटा बन गया, कहीं बड़ा बन गया, कहीं कहीं छोटा बन गया, ये होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्लियर। अब है कार्डियक अरेस्ट का, क्या वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का ईसीजी देखो बिल्कुल रेगुलर आ रहा है, फास्ट आ रहा है, और जो ट्रायंगल जो था जो पीएसबीटी में क्या था, पीएसबीटी में पतला था, ये ट्रायंगल इसका चौड़ा फैला हुआ ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल फैला हुआ आएगा, रेगुलर रहेगा और जल्दी जल्दी रहेगा, इसका गैप कम है, फास्ट रहेगा, मतलब जल्दी गैप, जितना गैप ज्यादा यानी धड़कन धीमा, गैप कम यानी धड़कन तेज चल रहा है, धड़कन तेज चलेगी, और ये ट्रायंगल जो रहेगा जिसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा रहेगा लेकिन रेगुलर रहेगा, ऐसे पैटर्न आएगा आपका वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, देख लो, और साफ पिक्चर बाद में आएगा मैं दिखाऊंगा। तो ऐसे केस में कहा गया है कि अगर ऐसे पेशेंट को ये सब आए तो किसमें शॉक देना है, किसमें सीपीआर शुरू करना है, ऐसे गड़बड़ अगर किसी का आ रहा है ये ईसीजी ऐसा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया वाला, तो शॉक तभी देना है जब धड़कन ना आए, लिखा हुआ है, छोड़ो उतना मत जाओ मेडिकल साइंस का, जिसको देखना है कब शॉक देना है कब सीपीआर शुरू करना है वो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सारे बच्चों के लिए, बस ईसीजी पहचानना, एक ईसीजी फ्लैट आएगा, जनरली जब डेथ कर जाते हैं तो ईसीजी ऐसा फ्लैट आता है, तो जब ऐसा फ्लैट आता है तो आदमी तुरंत सीपीआर शुरू करता है, सीपीआर क्या होता है, सीपीआर देख लो, ये जो जानते हो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है, हाथ मोड़ कर नहीं किया जाता, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसका भी प्रोसीजर का तरीका होता है, कितने लोग मूवी में इतना गलत तरीके से सीपीआर देते हुए दिखाते हैं, क्या बोला जाए, ऐसे झुक के ऐसे सीपीआर दे रहा है, सीपीआर देते वक्त झुकना नहीं होता है, ऊपर से मूवमेंट होता है, पर लोगों को पता ही नहीं है सीपीआर कैसे देते हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर भी अगर होंगे तो उनको पता नहीं कि सीपीआर देते वक्त ये बेंड नहीं होना है, मूवमेंट ऊपर जो ऊपर से वहां यहां से होना होता है, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, ना कि ऐसे 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 नहीं, वो क्यों, क्योंकि आदमी थक न जाए, जल्दी थक जाएगा अगर ऐसे ऐसे होता है तो खैर वो कभी बताऊंगा, सीपीआर ओपीआर तो अलग बात है। तो सीपीआर ये शॉक देने की बारी आया, जब ऐसा ईसीजी किसी के जब आता है तो ऐसे केस में उसको शॉक दिया जाता है, शॉक क्यों कब दिया जाता है, तो जब ये सब ईसीजी जब आएगा, और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में नॉर्मली शॉक तभी देते हैं जब धड़कन नहीं आए, तो अगर कोई धड़कन महसूस यहाँ या यहाँ नहीं हो रहा है और ईसीजी ऐसा आ रहा है तो तुरंत शॉक दो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया आता है फिर भी आते हुए वर्ड में भी धड़कन रहता है उसका, ये भी है, ऐसा नहीं कि ईसीजी में ऐसा है शॉक लगा ही देना है, बिल्कुल नहीं, सीपीआर कब देना है, जब लाइन आपका फ्लैट आना शुरू हो जाए, फ्लैट आना शुरू हो गया या फ्लैट जैसा मैक्सिमम है और कभी कभी बीच में
कुछ कुछ आ जा रहा है, देखो फ्लैट है, एक आध कुछ आ गया, फ्लैट है, कुछ थोड़ा बहुत आ गया, तो भी जाना है सीपीआर देना, यानी आदमी सर्वाइव नहीं कर रहा है, सीपीआर दें उसको। क्लियर? तो यहाँ तक थोड़ा सा ईसीजी के बारे में हुआ। अभी और भी शॉक देने के लिए ऐसा मशीन होता है, और शॉक देने के लिए होता है दो, लीड को कहाँ रखना है, कहाँ किस जगह पर रखना है, राइट साइड में ऊपर, लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे रखा जाता है, ऐसे प्रोसीजर होता है। देने से पहले बोलते हैं यू क्लियर, मी क्लियर, ऑल क्लियर, ऐसे मतलब पास में कोई हमारे टच में ना हो, कोई आदमी टच में ना हो, हम भी पेशेंट के बेड के टच में नहीं है, थोड़ा दूर हो।